भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अफगानिस्तान के मुद्दे पर सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में भाग लेने के लिए रूस गए थे और इस दौरे पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी चर्चा अब हर ओर हो रही है। एक वो खबर जिसे सुनकर पाकिस्तान में खलबली मची है। दरअसल इस रूस दौरे पर एनएसए अजीत डोभाल से पुतिन ने मुलाकात की और वो भी कुछ ऐसे कि जिसे प्रोटोकॉल तोड़ना कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस रूस दौरे और पुतिन से मिलने की पाकिस्तान में काफी चर्चा है। पाकिस्तान जो अफगानिस्तान के मुद्दे पर खुद को एक बड़ा स्टेक होल्डर समझता था, इस बैठक से नदारद रहा। इस बारे में पाकिस्तानी विशेषज्ञों का कहना है कि भारत बड़ी सावधानी से पाकिस्तान को अफगानिस्तान मामले में आइसोलेट यानी कि अलग थलग कर रहा है। बता दें कि अजीत डोभाल अफगानिस्तान पर सुरक्षा परिषदों के सचिवों या एनएसए की 5वीं बैठक में शिरकत करने मास्को पहुंचे थे। इस बैठक में रूस और भारत के अलावा ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। वहीं डोभाल की इस रूस यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि वो G20 के विदेश मंत्रियों की दिल्ली में कुछ हफ्तों बाद होने वाली बैठक से पहले रूस गए थे। वहीं बताया जा रहा है कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव 1 और 2 मार्च को होने वाली बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारत आ सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच अजीत डोभाल की मुलाकात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से हुई। पुतिन प्रोटोकॉल तोड़ इस बैठक में शामिल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों से मिलने आए थे। ऐसे विरले ही होता है कि राष्ट्रपति पुतिन कभी किसी देश के एनएसए या कैबिनेट मंत्रियों से मिलते हो, वो भी तब जब अजीत डोभाल अमेरिका और ब्रिटेन से होते हुए रूस पहुंचे थे। इस बैठक से इधर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ आमने सामने की बैठक के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सारे प्रतिनिधियों और अधिकारियों से कमरा खाली करवा लिया था। बताया जा रहा है कि यहाँ पुतिन और डोभाल के बीच करीब 55 मिनट तक बातचीत हुई। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच आमने सामने की बैठक के महत्व को पर्याप्त रूप से रेखांकित करती है। ये मुलाकात किसी राष्ट्राध्यक्ष के लिए राजनयिक या सुरक्षा अधिकारी के साथ इस तरह बंद कमरे में लंबी गहन चर्चा अपने आप में कई कूटनीतिक कयासों को जन्म देती है। सारगर्भित बात करें तो एनएसए अजीत डोभाल की राष्ट्रपति पुतिन के साथ ये भेंट कई कारणों से विशेष रही क्योंकि एनएसए अजीत डोभाल G20 के विदेश मंत्रियों की दिल्ली में कुछ सप्ताह बाद होने वाली बैठक से पहले रूस गए हैं। दूसरी बात यह कि वर्तमान समय में रक्षा उपकरणों के संबंध में भारत की रूस पर से निर्भरता कम हुई है। रूस चाहता है कि रक्षा उपकरणों को लेकर भारत की निर्भरता रूस पर पहले की तरह ही बनी रहे, लेकिन भारत अब आत्मनिर्भरता पथ पर तेज गति से चल पड़ा है और आज उसके सामने कई विकल्प हैं। इस मुलाकात की जानकारी मास्को में भारतीय दूतावास ने ट्वीट कर दी। एनएसए अजीत डोभाल ने महामहिम राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। भारत और रूस रणनीतिक साझेदारी को लागू करने की दिशा में काम जारी रखने पर सहमत हुए, जबकि क्रेमलिन ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने अफगानिस्तान पर बहुपक्षीय परामर्श में भाग लेने वाले प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुखों से मुलाकात की। वहीं दूसरी तरफ बताया तो ये भी जा रहा है कि आमने सामने की मुलाकात थी। पुतिन चाहते थे कि सभी प्रतिनिधि मंडल और अधिकारी कमरे से बाहर चले जाएं और इसके बाद दोनों ने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने इसके साथ ये भी बताया कि धारणा साझा करना एक महत्वपूर्ण पहलू था जिस पर उन्होंने चर्चा की। ये भी महत्वपूर्ण है कि रूसी राष्ट्रपति ने एनएसए से आमने सामने बात की और वो भी 55 मिनट तक। अजीत डोभाल की पुतिन से इसी मुलाकात की चर्चा पाकिस्तान में खूब हो रही है। कहा जा रहा है कि कहां तो अफगानिस्तान में तालिबान के आने को भारत के लिए झटके के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे अब पाकिस्तान की पकड़ अफगानिस्तान में कमजोर पड़ रही है। मास्को में जिस तरह से डोभाल को तवज्जो मिली वो काफी मायने रखती है और अभी अफगानिस्तान से सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हो रहा है तो वो है पाकिस्तान। ऐसे में अजीत डोभाल की रूस यात्रा पर पाकिस्तान में खलबली मची है क्योंकि पुतिन ने डोभाल से प्रोटोकॉल तोड़ मुलाकात की है। वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।